अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे व्यूवर्स, आज हमारा पहला सबक है। आज हम तख्ती नंबर 1 का आगाज़ करेंगे और इंशाअल्लाह सवचल इससे पहले कि हम सबक का आगाज़ करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि हर सबक की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं हैं और 1 सेकंड लगता है। आपको जस्ट रेड वाले बटन को हिट करना है, उसको प्रेस करना है, उसको प्रेस कर दीजिए प्लीज़ 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 प्लीज़। तो चलिए व्यूवर्स स्टार्ट करते हैं। अलिफ से यहाँ तक 29 हरूफ हैं। इन 29 हरूफ को हरूफ हिज्जा, हरूफ तहज्जी और हरूफ मुफरीदात यानी इंडिविजुअल लेटर्स कहते हैं। ये जो तख्ती आप देख रहे हैं अलिफ से या तक, ये 29 हरूफ हैं। ये एक्चुअली 29 हरूफ नहीं, ये पूरा कुरान पाक है। मैं चाहूँ तो ये पूरी तख्ती एक ही दिन में पढ़ा दूँ, लेकिन इसका फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसका इसलिए नहीं है क्योंकि ये बेस है। बेस जितनी मज़बूत होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही हमें आगे के मामला तो आगे पढ़ना आसान होगा। इसके हमने कवाइद और मखारिज सीखने हैं। हमने जस्ट पढ़ना और सुनना नहीं है, हमने कुरान पाक को पढ़ना है। अगर हम कुरान पाक के कवाइद की अदायगी सही नहीं करते हैं तो हम उसके मीनिंग्स बदल जाते हैं, जो कि गुनाह है। उसका सवाब मिलने के बजाय उल्टा हमें गुनाह मिलता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ अलिफ बा बा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। अब एक अलिफ की मिक़दार क्या होता है? एक अलिफ की मिक़दार ऊपर दी गई तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सबसे पहली तस्वीर पर देखिए, लेफ़्ट साइड पर मुट्ठी बंद है, तो हमने अपनी हाथ की इस तरीके से मुट्ठी बंद करनी है। और सेकंड पर देखिए मैंने थोड़ी सी खोली हुई है, और थर्ड पर देखिए पूरी खोल दी है। तो इस तरीके से मुट्ठी बंद करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम अपनी शहादत की उंगली खोलते जाएंगे, उसको खोलने में, पूरी खोलने में जितना टाइम लगेगा वह एक अलिफ की मिक़दार का अंदाज़ा है। तो हमने इस तरीके से मुट्ठी को बंद करना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी हाथ की उंगली को खोलते जाना है। उस उंगली को खोलने में जितना टाइम लगेगा उतना हमने बा को खींच कर पढ़ना है। ता ता जिस तरीके से हमने बा को खींच कर पढ़ा एक अलिफ की मिक़दार, इसी तरीके से हम ता को भी एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। फिर आगे जो है सा को भी हम एक अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। सा को एक अलिफ की मिक़दार खींच कर भी पढ़ेंगे और नरमी से भी पढ़ेंगे। हमारी ज़बान जो है वो ऊपर दांतों का, जो ऊपर वाले हमारे सामने के जो दांत हैं उनके किनारों से लगेगी। सा, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। देखिए मेरी में सीटी नहीं है, ठीक है। अगर आपके में सीटी की आवाज़ आ रही है तो इट मीन्स कि आप गलत पढ़ रहे हैं, सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। अब हम जीम पढ़ेंगे। जीम को हमने 5 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ना है। अब आप चौथी तस्वीर में देखिए कि मैंने 3 उंगलियां खोली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद पूरा हाथ खोला हुआ है। तो जिस तरीके से हमने आहिस्ता आहिस्ता एक उंगली खोली, फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली, फिर चौथी और फिर अंगूठा लास्ट में 5वीं। तो 5 उंगलियों को खोलने में जितना टाइम हमें लगा, हमने जीम को उस मिक़दार में खींच कर पढ़ना है। जैसे मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। जीम कितना खींच कर पढ़ना है? 5 अलिफ की मिक़दार। और 5 अलिफ की मिक़दार का अंदाज़ा हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मैंने ऊपर समझाया है। जीम को हम 5 अलिफ की मिक़दार क्यों खींच कर पढ़ रहे हैं? जैसे ये आप देख रहे हैं रेड सर्कल जो बना हुआ है, ये मद है। ये मद, इस मद की वजह से हम जीम को 5 अलिफ की मिक़दार खींच कर पढ़ेंगे। जिस हरूफ पर भी ये मद आ रही है उस हरूफ को हमने 5 अलिफ की मिक़दार ही खींच कर पढ़ना है। जैसा कि आप देख रहे हैं दाल पर भी ये मद है, ज़ाल पर भी ये मद है।
तो हमने दाल को भी और ज़ाल को भी 5 अलिफ की मिकदार ही खींच कर पढ़ना है। और जिन हरूफ पर ये मद नहीं है, जैसे बा पर मद नहीं है, ता पर मद नहीं है, सा पर मद नहीं है, हा पर नहीं है, ख्वा पर नहीं है, रौ पर नहीं है, इनको हमने 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। और जिनके ऊपर मद है उनको हमने 5 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ना है। तो चलिए हम अलिफ से रॉ तक जितने भी कवायद हैं वो मैंने समझा दिए हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। तो हम अलिफ से रॉ तक एक बार फिर से पूरा अच्छे से रिपीट कर लेते हैं। एक और बात बताती चलो, सा को हमने नरमी से पढ़ना है, अपनी ज़बान की नोक को ऊपर दांतों के किनारों से, ऊपर वाले दांतों के किनारों से लगाएंगे। और ज़ाल को भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से सा की तरह नरमी से ही अदा करना है। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। अलिफ बा ता सा जीम हा क़ा दाल ज़ाल रॉ। ख़ा और रॉ इनको हम मोटा पढ़ेंगे, हलक से हमारी मोटी आवाज़ निकलेगी। ख़ा, जैसा कि आपने सुना होगा, मेरी आवाज़ से महसूस किया होगा, इसको हमने मोटा पढ़ना है, मोटी आवाज़ निकलेगी हलक से। ख़ा और रॉ को भी इस तरीके से रॉ। अलिफ से यहाँ तक 29 हरूफ हैं। इन हरूफ में से 15 हरूफ मद वाले हैं और 14 हरूफ बग़ैर मद वाले हैं। ठीक है, ये वो कवायद हैं जिनको आपने याद करना है और इन हरूफ की प्रैक्टिस करनी है बिल्कुल वैसे जैसा कि सिखाया गया है। तो अगली वीडियो तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करके बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। एक बार फिर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो एडिटिंग में कोई मिस्टेक हुई हो तो भी प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि नया नया सीखा है, नया चैनल बनाया है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।